बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज तीसरा दिन था रुसवाई, पसपाई, शर्मिंदगी और बेइज्जती। शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी जो आइन पर हमलावर होने जा रहे थे, जो पाकिस्तान की बका और सलामती को दांव पर लगाने जा रहे थे, लेकिन आज इनकी पसपाई, शर्मिंदगी, रुसवाई, बेइज्जती की हैट्रिक हुई है। क्योंकि हफ्ते और इतवार को 2 दिन 48 घंटे तक यही चलता रहा कि अभी आई आईनी तरमीम पेश हो रही है, पास होगी, हर सूरत में होगी। और यहाँ तक सहाफ़ियों को कहा गया कि आपको यानी इतवार के दिन सोमवार की सुबह नमाज फजर तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी तरमीम है और तरमीम करके उठना है। तो आप लोगों को रात इधर ही रुकना पड़ेगा, सारी रात असम्बली का इलाज चलेगा। लेकिन वही बात कि एक बंदों के मंसूबे होते हैं और एक अल्लाह की खुफिया तदबीर होती है। बंदे क्या से क्या प्लान करते हैं और फिर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। और आपने देखा कि किस तरह से इनके मुंह पे तमाशा लगा है, कैसे इनका गरूर और इनका तकब्बुर खाक में मिला है। और अभी की सबसे अहम अपडेट ये है कि सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के इजलास हैं वो मुलतवी हो गए हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। और अभी जो है वो मामला आगे चला गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं फॉर्म 47 वाले, वो अमेरिका जा रहे हैं UNGA में, और वो मेरा ख्याल है 22 को जा रहे हैं। अब उनकी वापसी के बाद शायद असम्बली का इजलास इस हवाले से बुलाया जाए, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि नंबर गेम हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है और हुकूमत के पास नंबर्स नहीं हैं। क्रेडिट देना पड़ेगा मौलाना फजल रहमान साहब को और अख्तर मेंगल साहब को। उन दोनों ने इनकार किया, जिसकी वजह से नंबर गेम इनके हाथ से निकल गया है। अंसार अब्बासी साहब ने झूठी खबर लगाई थी और उन्होंने झूठी खबर ये लगाई थी कि हुकूमत के पास 2 अक्सरियत मौजूद है, और इनके सारे तबलची खुशामदी बार बार खुशामद करते रहे और तबला बजाते रहे और दावे करते रहे कि जनाब नंबर गेम पूरी है। और मैंने ट्वीट भी किया कि मुनीफ फारूक साहब वो कल रात तक, परसों रात तक शादियाने बजा रहे थे और जश्न मना रहे थे और धमकियां दे रहे थे और खुशियां मना रहे थे और संभाले नहीं जा रहे थे। कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने नंबर पूरे कर लिए हैं, ऐसी की तैसी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा सारा कुछ। अब जब आइनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरा नहीं हुआ, तो अब जो मुनीफ फारूक साहब हैं वो हुकूमत के ऊपर चढ़ दौड़े हैं और बड़ी कि इनका कोई होमवर्क नहीं था और ये और वो। और सिर्फ मुनीफ फारूक साहब नहीं, बाकी भी बहुत से जो इनके हामी सहाफ़ी हैं जो बिल्कुल पागल हुए फिर रहे थे सोशल मीडिया पे, अब वो पागल दूसरी तरह से हो गए। तो ये बहरहाल एक अल्लाह ताला ने करम किया पाकिस्तान के ऊपर। ये पाकिस्तान की बका और सलामती पर हमला था और ये लोगों को मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैंने ज़रा लाइटर नोट पे कुछ ट्वीट्स किए, तो इमरान लालिका ने ट्वीट किया और उसने कहा, सदीक भाई ये हम फिर किसी दिन मजाक उड़ा लेंगे इन चीज़ों का, लेकिन संजीदा तौर पे इस पर बात करें और लोगों को बताएं। और ज़ाहिर है हमने किए भी से, हम तो 2-3 दिन से इस पर बात कर रहे थे। अगर ये तरमीम हो जाती या ये तरमीम हो गई तो ये सीधी सीधी पाकिस्तान की बका और सलामती पर हमला है और पाकिस्तान में मज़ीद तबाही और बर्बादी लाने का प्लान है। और इस हद तक लोग जो है वो मायूसी उस हद तक चली जाती कि पता नहीं खुदा न खास्ता हालात और सूरत हाल किस तरफ चली जाती। तो कल रात बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरह से फजल रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब मान जाएँ, नहीं माने वो, और हर हरबा इस्तेमाल किया गया, उनको लालच भी दिया गया, थ्रेट भी किया गया, बहुत से और लोगों से भी कहलवाया गया, लेकिन मौलाना साहब नहीं माने। तो लिहाजा ये क्रेडिट मौलाना साहब को देना पड़ेगा। और मौलाना साहब के साथ जो PTI की क़यादत इंगेज थी, असद कैसर साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, उमर अयूब साहब हों, या जो सरदार हामिद रज़ा साहब हैं, ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब सारी गेम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में अब जो है इसको चैलेंज कर दिया गया है। जो पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबर्स हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब वगैरह, उनकी जानिब से चैलेंज किया गया है। लेकिन इस वक्त पिटीशन पर एक ज़बरदस्त पिटीशन जो है वो दायर करने जा रही है PTI, और उसके ऊपर काम हो रहा है। जो सलमान अकमल राजा साहब और उनकी लीगल टीम जो है वो काम कर रही है, और उनकी लीगल टीम में फैसल चौधरी साहब समेत सब ये काम कर रहे हैं। देखें, मैं ख़ुद ये हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं और थे कि वो जल्द से जल्द दायर करें। लेकिन एक मैं आपको कानूनी चीज़ बता दूं कि जब आपने पिटीशन दायर करनी होती है तो ज़ाहिर है आपने उसकी बड़ी तैयारी करनी होती है, और ये तारीख़ की अहम तरीन पिटीशन में से एक पिटीशन है। और इसमें क्योंकि ये 54 शिकें हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा कि किस किस तरह से कौन कौन सी आइन से मुतसादिम हैं, बुनियादी उसके स्ट्रक्चर उससे मुतसादिम है, किस तरह से अदलिया की आज़ादी के कैसे ख़िलाफ़ है। तो काफ़ी एक मुश्किल काम है, बड़ी एक ज़बरदस्त पिटीशन लिखनी पड़ेगी। यकीनन उज़ैर भंडारी साहब और
और बहुत से वकला जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो इसलिए ये मेरे ख्याल है आजकल में दायर हो जाएगी। इसके अलावा वकला तहरीक जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, वकला ने आज एहतजाज किया भी है, और चीज़ें जो है ना वो हर आने वाले दिन के साथ इस हुकूमत के लिए मज़ीद शर्मिंदगी और पसपाई वाली होंगी, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि उनके लिए भी जो एक्सटेंशन का ख्वाब सजाए बैठे थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को एक यानी आज फिर आप ये कह सकते हैं कि आज क्या तारीख है, 16, 30 और 10, हाँ यानी आज आप कह सकते हैं कि अब काजी साहब की जो रिटायरमेंट है उसमें से काजी साहब के जाने के 39-40 दिन रह गए हैं, और इनमें से भी जो वर्किंग डेज़ हैं वो 30 से भी कम हैं। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। ये अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर खुसूसी करम और एहसान होगा कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब 25 को घर चले जाते हैं और ये आईनी तरमीम नहीं होती और कोई किसी तरह की फ़ेडरल कोर्ट नहीं बनती, कोई एक्सटेंशन नहीं होती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती और काजी साहब ओहदे पर बरकरार नहीं रहते, तो इससे बड़ा अल्लाह ताला का इन हालात में पाकिस्तान पर करम नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला रहम करे और काजी साहब जाएं। क्योंकि काजी साहब ने पिछले 1 साल में जो कुछ किया है उसका खुमियाजा पाकिस्तान अगली 3 दहाइयों तक, अगले 30 साल तक पाकिस्तान वो भुगतेगा। जो 8 फरवरी के जिस तरह के इंतखाबात करवाए गए, कमिश्नर अलवंडी बता चुके हैं किस तरह के इंतखाबात हुए, इलेक्शन कमीशन जिस तरह सपोर्ट किया गया, रिकाउंट के नाम पर जो सीटें दी गई, काजी साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या नहीं किया, मुबारक सानी केस में मौलाना साहब को प्रोटोकॉल दिया, सब कुछ हुआ। तो ये है सारा मामला। फिर एक और बात पर बड़ी परेशानी है कि यार ये मुसवदा तो हुकूमत के पास भी नहीं था, तो ज़ुबैर अली ख़ान के पास कैसे पहुंच गया। ज़ाहिर है वो जर्नलिस्ट हैं, उनके सोर्सेज हैं, और उसके हवाले से बड़ी परेशानी है कि भाई ये तो ना इत्तेहादियों के पास था, ना हुकूमत के पास था, किसी के पास नहीं था। दावा उन्होंने भी किया था कि मेरे पास है, आज़म अली तारड़ साहब ने, लेकिन दिखाया उन्होंने भी किसी को नहीं था। तो बहरहाल ये 3 की जो टीम है, रिजवान खलजी साहब, उमर जाट साहब और ज़ुबैर अली ख़ान साहब, ये इनका क्रेडिट है कि उन्होंने ये पाकिस्तान की तारीख़ के अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट ब्रेक किया और उन्हीं के ज़रिए सब तक पहुँचा। कुछ और हमारे दोस्त दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट पहले था, लेकिन मसला ये होता है, मैं आप कह दूँ कि मेरे पास भी था, हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा उनके पास नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट उसका होता है जो पहले पब्लिक कर देता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि कई खबरें हमारे पास होती हैं और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी करता हूँ, व्लॉग करता हूँ या ट्वीट करता हूँ, पहले कोई ब्रेक कर देना तो बड़ा बंदे को तकलीफ़ होती है कि यार ये मेरे पास खबर थी, मैंने क्यों नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है जो पहले कर गया वो कर गया, जो पहले खेल गया वो खेल गया। तो ये क्रेडिट बहरहाल ज़ुबैर अली ख़ान साहब से नहीं छीना जा सकता। तो इसके अलावा एक और अपडेट किया कि PTI के जो MNA से शरफत मरवत साहब और शाह अहद अवैस जखर समेत तमाम MNAs जो हैं, शेख वकास अकरम साहब, इन सब की, ज़ैन कुरैशी साहब, इन सब की ज़मानतें हो गई। जज अबुल हसनात मोहम्मद कुरनैन ने ज़मानतें ले ली हैं। वही अबुल हसनात साहब जिन्होंने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, आज उन्होंने हैरानकुन तौर पर ज़मानतें ले ली हैं। भाई आप किसी तो अपनी बात पे खड़े हों। तो एक और मामला ये है कि 9 मई को जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें आज एक बार फिर जज साहब अरशद जावेद साहब के ना होने की वजह से अब वो मामला 23 सितंबर को चला गया है। और अलकादिर केस में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद की, जज नासिर जावेद राना ने उस बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद होने को के फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखते हैं वो कब जो है वो लगती है। तो ये मैंने कहा कुछ और भी आपको अपडेट्स दे दूं और चीज़ें जो हैं वो अब देखते हैं किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बात होगी और ख़ास तौर पे लोगों को जो है वो ये शक्लें, ये चेहरे याद रखने चाहिए जो ये पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर। और मैं तो एक और तजवीज़ भी दूँगा कि आपके इलाके का जो MNA पीपल्स पार्टी या MQM या नून लीग का था या इस्तेकाम पाकिस्तान या जिस भी पार्टी का जो इन आईनी तरमीम के हक़ में वोट दे रहा था, तो उसकी ज़रूर तस्वीर लगा के ट्वीट करें और बताएं कि ये मेरा MNA है और फॉर्म 47 वाला, और ये इन आईनी तरमीम के हक़ में वोट दे रहा था। ये जो कोई तकरीबन है ना 200 और कोई 13 अरकान कौमी असम्बली हैं, फॉर्म 47 वालों की अक्सरियत है, 80% में से फॉर्म 47 वाले हैं। इनकी शक्लें, इनके चेहरे ज़रूर कौम को याद होने चाहिए। एक एक शक्ल, एक एक चेहरा लोगों को बिल्कुल सामने होने चाहिए लोगों के कि ये है वो चेहरे फॉर्म 47 वाले, ये वह किरदार जो पाकिस्तान की बका और सलामती पे हमला आवर हो रहे थे, जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे थे। तो इनके चेहरे, इनकी शक्लें ज़रूर लोगों तक जानी चाहिए और हर एक को अपने हल्के, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब कोई एक हल्के का है वो लगाएगा अपने MNA का, तो ये भी फ़ायदा होगा कि क्योंकि उसका ज़्यादा सर्कल उस इलाके का होगा, तो इलाके वालों को कम अज़ कम पता चलेगा। अगले इलेक्शन में उनको याद होगा कि पाकिस्तान की बका और सलामती पे किस किस ने हमला किया था, ताकि अगले इलेक्शन में
भी उनको वोट जो है वो बिल्कुल ना दिया जाए, क्योंकि वोट तो उनको अभी भी नहीं पड़ा और यही वजह है कि ये अवाम का सोचते नहीं, क्योंकि अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। तो बाकी एक और सिंध हाई कोर्ट से अपडेट कि ट्विटर जो है उसके हवाले से पिछली समात पर बयान दिया था, उन्होंने PTI वालों ने खोल दिया गया ट्विटर, लेकिन फिर आज उन्होंने कहा जी वो स्टेटमेंट वो वापस लेते हैं। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी कोई रिमार्क शमार्क देख के और किया कराया कुछ नहीं है। तो ट्विटर जो है वो 3 अदालतों में, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलवाने के लिए पिटिशन्स पेंडिंग है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और इधर तो आमिर फारूक साहब ने कहा था देखते हैं कौन पहले खुलवाता है, और आमिर फारूक साहब के पास एहतशाम अली अब्बासी जो हैं हमारे दोस्त हैं उनकी पिटिशन पेंडिंग है। तो बहरहाल जी ये है सूरत हाल। नंबर गेम इनके हाथ से जैसे मैंने अर्ज़ किया निकल चुका है, रुसवाई इनको मुसलसल उसका सामने है। और अभी तक तो PTI जो है और वो और मौलाना फजल रहमान साहब ये जीत गए हैं। PTI की फतह हुई है लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से हुई है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी चीज़ों पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वकला तहरीक किस तरह शुरू होगी, किस तरह की चलेगी, इन पे बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।